स्वागत है आपका क्रिप्टो लाइव में। क्रिप्टो लाइव एक खास कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज पे, जिसमें हम बात करते हैं बहुत सारे टोकन्स पे, जो क्रिप्टो टोकन्स होते हैं या बहुत ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी पे, और कोशिश करते हैं ये समझने की कि वहाँ पे कहाँ मौके हैं मुनाफा कमाने के, कहाँ मौके हैं पूंजी को बढ़ाने के, और किस तरीके से एक और डिजिटल एसेट क्लास एक है जो कि जिसमें कि इसमें भी हम पैसे कमा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और निवेश किया जा सकता है। और ये खास कार्यक्रम क्रिप्टो लाइव हम लेकर के आते हैं कॉइन डीसीएक्स के सहयोग से। कॉइन डीसीएक्स इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसीज का एक्सचेंज है, जहाँ पे बहुत सारे टोकन, बहुत सारे कॉइन्स अवेलेबल हैं जिनको कि आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इन्वेस्ट, ट्रेड, सब कुछ उसके अंदर में कर सकते हैं। और साथ ही साथ उनका एक नया ऐप आया है कॉइन डीसीएक्स गो के नाम से, जो बहुत सरल ऐप बनाया है। तो जो लोग क्रिप्टो करेंसीज को टेक्निकल समझते हैं, अगर आपको बहुत टेक्नोलॉजिकल और वो वाला प्लेटफॉर्म, तो वो सारी चीज़ें भी आपको थोड़ा सा डर लगता है अगर उससे, तो आपके लिए आसान तरीका ये है कि आप कॉइन डीसीएक्स गो के नाम से वो ऐप है, उसको डाउनलोड करके और उसके अंदर से अपना अकाउंट खोल करके, बहुत सरल है, मैंने खुद ट्राई किया है, केवाईसी घर बैठे ऑनलाइन डिजिटल वैसे ही हो जाता है। आपको अपने किसी पैन कार्ड की या किसी डॉक्यूमेंट की फोटो खींच करके भेज देनी होगी, अपनी फोटो खींच करके भेज देनी होगी, कुछ एक सिंपल सी डिटेल्स, पैन कार्ड और उस तरह की चीज़ें, और केवाईसी हो जाता है, आपका अकाउंट चालू हो जाता है। पैसा ट्रांसफ़र करना उसके अंदर में बहुत आसान है, तो वो किसी भी, आप यूपीआई या बहुत अलग अलग तरीके हैं वॉलेट्स, और उन तरीकों से आप उसके अंदर में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और फिर वहाँ से आप अपना सफ़र शुरू कर सकते हैं बिटकॉइन का, क्रिप्टो करेंसीज का। और हम यहाँ पे आपको एक उसका पोर्टफोलियो भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं एक्सपर्ट्स की सहायता से, कि हम किस तरीके से उसका पोर्टफोलियो बन सकता है क्रिप्टो करेंसीज का, और किस तरीके से वहाँ मुनाफा कमाया जा सकता है। चलते हैं अपने एक्सपर्ट के पास में। हमारे साथ में क्रिप्टो करेंसी के एक्सपर्ट जोड़ रहे हैं जतिन जी। जतिन डेम्बला है हमारे साथ में, जो कि हमें बताएंगे कि क्रिप्टो करेंसीज में कहाँ मौके हैं। जतिन जी, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे साथ, हमारे शो में जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। जतिन, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे जहाँ तक चार्ट पे दिख रहा है, बिटकॉइन को जब मैं देख रहा हूँ, जी आज के हाईज पे है 1%, आज की ग्रोथ है, आज ही की जो बढ़ा हुआ है। एक जी हफ्ते का देखता हूं तो 5% बढ़ा हुआ है वीकली बेसिस जी पे, और एक महीने का देखता हूं तो 1.5% उसमें भी बढ़ा हुआ है। जी ठीक है, मतलब पिछले 30 दिन के अंदर में किसी ने कभी भी एंट्री किया हो तो वो प्रॉफिट पे बैठा होगा, उसको ग्रीन दिख रहा है। बिल्कुल। ठीक है, बहुत छोटा सा भी हो सकता है, और खासकर बिटकॉइन के मामले में कहा जाए तो ये बहुत छोटा प्रॉफिट हो सकता है कि 5% भी कुछ नहीं है, और उस तरीके की चीजें। लेकिन क्या ये सिग्नल्स अच्छे हैं, और अब क्या आपका कॉन्फिडेंस डबल हो गया है बिटकॉइन में एंट्री करने का और बाइंग करने का? सर मैं एज पर टेक्निकल्स बात करूंगा ऑफ कोर्स, राइट, क्योंकि टेक्निकल्स पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमको देखने को मिल रहा था, जो कि 4 घंटे के चार्ट पे हमको देखने को मिल रहा था। वो रेजिस्टेंस आज बीटीसी ने करीब करीब 1 महीने की कंसोलिडेशन के बाद जो है वो ब्रेक किया है। और जब रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं तो उसके बाद एक अच्छी खासी रैली का जो है वो उम्मीद होती है। और यहाँ से मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर यहीं से ही मैक्सिमम मैक्सिमम अगर मार्केट अगर नीचे जाता है, बीटीसी का प्राइस अगर नीचे जाता है, तो मैं राउंड अबाउट 37,000 के आसपास मैक्सिमम नीचे सोच रहा हूँ, राइट। और क्योंकि वहां पर वो भी नीचे सोचने की वजह बहुत ही क्लियर है, क्योंकि जो सीएमई है, जो शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, क्योंकि वो सैटरडे संडेज में ऑपरेट नहीं करते हैं, तो वहां पर एक गैप अप ओपनिंग हमको देखने को मिली है इस वीकेंड के बाद में। तो गैप फिलिंग करने की वजह से हो सकता है कि वो मार्केट एक बारी के लिए नीचे चला भी जाए, लेकिन उसके बाद जो है एक ऊपर की तरफ रैली हमको देखने को मिल रही है। हो सकता है कि वो गैप अभी फिल हो सकता है वो गैप फिल ना भी हो, या फिर हो सकता है कि वो कभी बाद में फिल हो। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि गैप अभी फिल होगा या नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ से एक ऊपर पॉजिटिव मोमेंटम के साथ एक बाइंग जो है वो डेफिनेटली मैं पहले से ही सजेस्ट करते हुए आ रहा हूँ कि आई एम बुलिश ऑन बीटीसी। और अभी इस समय पर भी मैं यहाँ पर जो है बुलिश हूँ बीटीसी पे, और यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ राउंड अबाउट 47-48 तक के टारगेट्स को आने के लिए, 47,000 48,000 के टारगेट के लिए आने के लिए मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। ठीक है, बड़े टारगेट्स हैं 47 48 के, 40 के आसपास, 39 400 के आसपास अभी भी चल रहा है। और जी मुझे सिर्फ अब फिर जतिन इतना बताइए कि अगर मेरे पास अभी 100 रुपए हैं जो मैं बिटकॉइन में डालना चाहता हूँ, ठीक है, जी तो क्या मैं कुछ ऐसा उसके अंदर में डाल करके लिमिट प्राइस लगा करके 37,000 का
पूरे 100 रुपए को छोड़ दूं, या उसमें आप ये कहेंगे कि 50 रुपए का बिटकॉइन मैं अभी इसी सीएमपी पे खरीद लूं और 50 रुपए का 37,000 पे या कोई और लेवल आप देंगे मुझे कि जिसपे मैं लगा करके छोड़ दूं कि जैसे ही वो डिप आता है तो मेरा बाय हो जाए? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से अभी जो है यहाँ पे अगर 100 रुपए अगर इन्वेस्ट करने हैं तो 100 रुपए में से 50 रुपए का बिटकॉइन अभी खरीदा जा सकता है, जहां पर कि हम इसी प्रेजेंट प्राइस पे, करंट मार्केट प्राइस पे हम खरीद सकते हैं। और एवरेज करने के लिए हम लोग 37,000 37,500 के इन बिटवीन जो है एक ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, जहां पर कि वहां पर अगर गैप फिलिंग के लिए प्लस अगर जो ब्रेकआउट आज दिया है उसको रीटेस्ट करने के लिए अगर मार्केट अगर एक बारी के लिए नीचे अगर आता है तो वहां पर हमको जो है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो वहां पर भी शायद मिल सकती है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर ये छोटी सी डिप अगर आती है तो आपको एक और अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन डिप नहीं आई और सीधे यहीं से रैली अगर पकड़ता चला गया तो इसलिए यहाँ पे भी आप 50% एंट्री कर लीजिए। जो बाकी 50% की सर आप एंट्री जो जतिन जी कह रहे हैं, वो उसका प्राइस टारगेट क्या होगा? मैं ऑर्डर 37 का लगाऊं या 37,500 का लगाऊं? मेरे हिसाब से 37,500 या 37,000 के बीच में अगर हम कहाँ कहीं पे भी लगाना चाहें तो बीच में भी लगा सकते हैं कहीं पे। 37,500 इज ऑल्सो गुड मेरे हिसाब से, देयर इज नो प्रॉब्लम। 37,500 भी काफी सही प्राइस है अगर मैं बिटकॉइन के हिसाब से देखूं, और 500 पॉइंट्स का जो एक्चुअली जो ऊपर नीचे है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है मेरे हिसाब से, जो भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होगा उसके लिए तो। और 37,500 इज ऑल्सो गुड मेरे। क्योंकि छोटे उसमें भी जब चार्ट देख रहे हैं पिछले हफ्ते के अंदर में, तो बहुत ज्यादा जो अगर ये रेंज जिसके अंदर में काम कर रहा है वो 37,000 और 38,000 की, 36,000 और 37,000 की रेंज में है। और जी बिल्कुल। हाँ, और या 37 से और 38 तक के अंदर में बार बार काम कर रहा है, तो 37 हो सकता है कि 37 ना मिले और उससे थोड़ा सा पहले ही अगर हो जाए, तो इसलिए कह रहे हैं जतिन कि 37,500 का अगर एक टारगेट लगा करके तो एक अच्छा वो है कि एक एवरेजिंग और अच्छी बेटर भी मिल सकती है, वरना यही इसी प्राइस पे, करंट प्राइस पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है सर, जी इसका बिल्कुल। असर आपने एनएफटी में मेरे को रारी दिया था, जी उसका उस पर कुछ असर पड़ा है? देखिए, एक बारी के लिए मैं आपको एक चीज बहुत ही क्लियर जो है बताना चाहूंगा, वो ये चीज कि यहाँ पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो बिटकॉइन में हमको जब एक बारी रैली दिखती है, जब एक बारी रैली हमको दिखने लगती है, उसके बाद जो है ऑल्ट कॉइन्स तब भागते हैं जब बिटकॉइन के भागने के बाद बिटकॉइन एक जगह पर रुक जाए। मतलब कि बिटकॉइन ऊपर आया, भागा, 21 ईएमए के ऊपर निकल गया, मतलब कि डेली 21 मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया, थोड़ी सी ग्रोथ ली, ग्रोथ लेने के बाद जब एक बारी बिटकॉइन स्टेबल होता है उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स जो वो भागना शुरू करते हैं। तो ये आज का नहीं है, बहुत पहले से ही ट्रेंड चलते हुए आ रहा है, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। रारी में हो सकता है कि छोटी मोटी हमको जो है करेक्शन या फिर छोटा मोटा हमको वहीं पर ही कंसोलिडेशन देखने को मिले $8 के आसपास करीब करीब। और यहाँ पर मैं कहूंगा कि इस कॉइन को अगर छोटे छोटे पार्ट्स में अगर हमको एक्यूमुलेट करना है तो हम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी, जैसे कि मैंने कहा था कि एनएफटी का सीजन जो वो एक्सपेक्टेड है, एनएफटी का सीजन आ सकता है, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स एनएफटीज के अंदर जो वो कूद रहे हैं यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से बहुत जल्दी हमको जो है वो एनएफटीज में एक बड़ा बाउंस जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन की अभी पूरी रैली नहीं शुरू हुई है, तो केवल सिग्नल्स दे रहा है और एक रेंज के अंदर में है, तो वो बिटकॉइन के लिए जी तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने की। जब वो चल देगा और ठीक से रैली शो करेगा, जब ठीक से उसके अंदर में डायरेक्शन आ जाएगा, तो फिर जी पार्टिसिपेशन में बाकी कॉइन्स चलेंगे। रारी भी उसके बाद एक कैंडिडेट है। क्या रारी में जी। एंट्री का अभी टाइम ठीक है, या आप कह रहे हैं कि $8 से अभी नीचे भी इसमें एक कंसोलिडेशन, अभी एक छोटा करेक्शन और देख सकते हैं? छोटा मोटा करेक्शन डेफिनेटली हो सकता है, दैट्स नॉट एन इशू, लेकिन अगर मैं बाइंग के हिसाब से बात करूं तो $8 कोई बहुत मतलब बुरा प्राइस नहीं है, काफी अच्छा प्राइस है रारी के हिसाब से। मतलब यहाँ पर मैं कहूंगा कि एनएफटीज में अगर सबसे बड़ा नाम अगर मैं काउंट करता हूँ तो रारी को ही काउंट करता हूँ सबसे बड़ा नाम, जो एक्चुअली में एनएफटी में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमको बहुत सारी चीजों को जो है वो ऑप्शन मिल जाता है रारी के लिए, रारी के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्चुअली। तो इसी वजह से मैं कहूंगा कि एक्चुअली रारी इज द बिगेस्ट चॉइस। जैसे क्रिप्टो करेंसी फील्ड के अंदर हमको बिटकॉइन सबसे ज्यादा ऊपर नजर आता है, वैसे ही एनएफटीज के अंदर मुझे रारी सबसे ऊपर नजर आता है। और सिर्फ अभी इस समय पर जो मार्केट कैपिटल है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी वो सिर्फ और सिर्फ $33 मिलियन की ही है। तो $33 मिलियन मेरे हिसाब से बहुत बहुत छोटी मार्केट कैपिटल है रारी की। तो यहाँ पे अगर हम चाहें कि रारी को अक्यूमुलेट करना, चाहे वो इसी सेम प्राइस पे या फिर छोटे छोटे डिप्स में, पार्ट्स में, तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा चॉइस होगा।
ठीक है, लेकिन ऑलरेडी प्राइस अच्छा है, बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। $8 एक बहुत अच्छा प्राइस है, कह रहे हैं जतिन जी। तो 8 पे भी एंट्री कर जी सकते हैं, और अगर इसको ब्रेक करना चाहें आप, अगर अपने 100 रुपये को पूरा आरआरई में अभी नहीं डालना चाहते हैं, तो 25-25 करके आपको 4 बार में ऊपर नीचे आपको कुछ इससे थोड़े बहुत हो सकता है, कुछ छोटे या $60 तक के आसपास के भी प्राइसेस दिख रहे हैं या मिल रहे हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा जी प्राइस है उसके वैल्यूएशन के हिसाब से। और एक बार जब बिटकॉइन चल देगा, और जब बिटकॉइन अपने पूरे जी रैली में और पूरे तरीके से विद कन्विक्शन जब मूव करने लगेगा, तो उसके बाद ये सब फॉलो करेंगे। तो ये उसका कैंडिडेट है रारी, जो कि नेक्स्ट उसके बाद फॉलो करेगा। ठीक है सर, डीफाई जी में बिल्कुल। कुछ कोई और आप सजेस्ट करेंगे? D5 में पहले मैं ऑलरेडी CRV जो कॉइन सीआरबी है वो आपने दिया एक था जी। ऑलरेडी सजेस्ट, हाँ जी मैंने किया था। और CRV काफी अच्छा मूव कर सकता है, CRV भी इस समय पर भी काफी अच्छा यहाँ पर मेरे को दिख रहा है। उसके अलावा भी मैं यहाँ पर कॉइन्स जो है वो मैं अभी जस्ट मैं अपने चार्ट पे वहीं पर ही देख ही रहा हूँ कि कौन से और कॉइन्स होंगे जो कि मैं एक्चुअली सजेस्ट कर सकते हैं। बैलेंसर कैन बी दी अदर कॉइन, जो कि बैलेंसर का खुद का जो है वो एक तरीके से स्वैप एक्सचेंज भी है वहां पे। तो मैं कहूंगा कि बैलेंसर कैन बी अ गुड चॉइस। और यहाँ पर जो TVL रेशियो जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है और जो बैलेंसर की खुद की जो मार्केट कैपिटल है उसके बीच में काफी ज्यादा अंतर है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि DeFi जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां पर लोग जाकर अपने कॉइन्स को बेसिकली एक तरीके से वहां पर यील्ड फार्मिंग करते हैं वहां पर, राइट? या फिर जी वहां पर जाकर एक तरीके से स्टोर करते हैं अपने कॉइन्स को। तो जितनी टोकन्स की वैल्यू बैलेंसर के ऊपर ऑलरेडी स्टोर की गई है उसके कंपैरेटिवली बैलेंसर के कॉइन की जो खुद की मार्केट कैपिटल है वो बहुत ज्यादा कम है, सिर्फ और सिर्फ 13% है। मतलब कि अगर बैलेंसर के प्लेटफॉर्म के ऊपर पब्लिक ने 100 रुपए जमा किए हैं, सिर्फ और सिर्फ जो बैलेंसर की खुद की मार्केट कैपिटल दिख रही है वो सिर्फ 13 रुपए दिख रही है। तो इसका मतलब ये काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है। और अंडर वैल्यूड होने की वजह से मैं यहाँ पर बैलेंसर भी यहाँ पर रिकमेंड कर सकता हूँ कि हाँ बैलेंसर एक अच्छा यहाँ पर कॉइन हो सकता है। CRV भी इसी तरीके से ही यहाँ पर जो है अंडर वैल्यूड है, इसीलिए मैंने CRV भी रिकमेंड किया था। और बैलेंसर भी मैं यहाँ पर इसी वजह से ही रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर कोई चाहे कि एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स पे जिसको कि कॉइन्स अगर उठाने हो, कोई किसी को कॉइन्स अगर बाय करने हो, तो बैलेंसर एक ऐसा कॉइन हो सकता है जो कि सारे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, सारे पॉपुलर एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है। तो वहां से बाय किया जाए। जतिन, आप मेरे को दो ऐसे कॉइन्स बताइए, और वो दोनों ये एग्जिस्टिंग जो आपने मेरे को बताए हुए हैं, बिटकॉइन, रारी, सीआरबी, बैलेंसर, ये इनमें से भी हो सकता है और इसके अलावा भी हो सकता है। एक मैं जी जानना चाहता हूँ, एक ऐसा वैल्यू पिक, एक ऐसा कैंडिडेट जो कि बॉटम फिशिंग जैसा कैंडिडेट है, जिसको आप ये कहें कि अभी बिल्कुल निचले स्तरों पे है, बिल्कुल एकदम कौड़ियों का भाव मिल रहा है, लेकिन जी इन्वेस्टमेंट के नजरिए से कि अगर मैं आज उसको लेकर के और भूल जाता हूँ एक लंबे समय के लिए, पता नहीं क्रिप्टो करेंसीज के अंदर में लंबा समय 6 महीने से होगा, 1 साल होगा, 5 साल होगा, वो भी आप मेरे को एक आउटलुक बता दीजिएगा कि कोई ऐसा कॉइन जिसको मैं आज लेकर के और भूल जाऊं, और वो बिल्कुल जमीन पर पड़ा हुआ है, आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल कोई नहीं पूछा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा क्योंकि इसके पीछे इसके फंडामेंटल स्ट्रांग है। तो एक ऐसा कैंडिडेट मेरे को चाहिए, और एक मेरे को ट्रेडिंग का कैंडिडेट दीजिए जिसको आप ये समझते हो कि आज की तारीख में अगर मैं एंटर करूं तो 2 से 3 महीने के अंदर में, अगर मेरा नजरिया ट्रेडिंग में भी केवल उतना ही है कि बहुत छोटा, मैं 2 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक हफ्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 1-2 महीने के अंदर में, 3 महीने के अंदर में मेरे को अच्छा बड़ा मुनाफा दे सकता है, ऐसे दो कॉइन्स कौन से होंगे? अगर मैं इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखूं तो मैं इन्वेस्टमेंट के नजरिए से दो कॉइन सजेस्ट करना चाहूंगा, राइट? पहला कॉइन होगा मेरे नजरिए से EOS कॉइन, EOS USDT पेयर में अगर हम देखेंगे तो फिलहाल अभी समय पे $5 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। और बहुत 1 महीने के लगभग लगभग समय हो चुका है EOS USDT के पेयर को अगर हम देखते हैं तो वो 1 महीने से लगभग लगभग इसी COS रेंज के कॉस, आसपास ही। It is EOS, E as in field, O as in Oscar, S as in Sierra. EOS, ठीक है। Yes, EOS। इनका खुद का ब्लॉकचेन है, इनका खुद का वॉलेट है। ये जो अभी पांच जहां डॉलर के पर आसपास कि मिल रहा है? जी बिल्कुल सही, $5 के आसपास, $6 के आसपास के बीच में ये कंसोलिडेट कर रहा है। नीचे की इसकी जो रेंज है वो 4.7 के आसपास तक ये नीचे भी डिप कर जाता है समटाइम्स। तो अभी इस समय पर बिटकॉइन में उछाल देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि कुछ धीरे धीरे रिकवर कर सकता है। और साथ ही साथ जब ये नीचे गया था, नीचे 3 पॉइंट समथिंग के आसपास के प्राइस तक,
तो वहां पर इसने जो पहले रेजिस्टेंस ब्रेक कर कर ये ऊपर गया था, उसी रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट बना के इसने टेस्ट किया था और उसके बाद बाउंस भी किया है। तो $5 के आसपास अभी इस समय पे मिल रहा है। अगर किसी को अगर इन्वेस्ट करने के प्रोस्पेक्टिव से सोचना हो तो ये एक अच्छा कॉइन हो सकता है, जो कि आज मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है, बहुत लंबे समय से मार्केट के अंदर है। जैसे कि हम कभी भी किसी भी अगर मान लेते हैं कि शेयर मार्केट में देखते हैं, तो शेयर मार्केट के अंदर हम ऐसी शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जहां पर कि एक पुरानी कंपनी हो, जिसके ऊपर ट्रस्ट फैक्टर हो, ऐसी चीजों को हम तलाश करते हैं। तो अगर मैं बात करूं ईओएस की, तो ईओएस एक ऐसा कॉइन है जो कि मार्केट के अंदर काफी लंबे समय से है और काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है अभी इस समय पर। और इनकी ब्लॉकचेन सब कुछ चीजें जो काफी अच्छी रन कर रही हैं, इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर बड़े बड़े अच्छे अच्छे गेम्स भी हैं, सब कुछ चीजें हैं। तो आने वाले समय के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट गेम्स हो गए और वो सारी चीजें जो काफी हद तक पॉसिबल है ईओएस के अंदर। ठीक है। और दूसरा आप एक और कोई बता रहे थे? जी, दूसरा कॉइन अगर मैं एक मोस्ट अंडर वैल्यूड कॉइन की बात करूं, जो कि बिटकॉइन में से ही एक तरीके से कह सकते हैं कि निकला है, मतलब कि उसकी जो कम्युनिटी है वो बिटकॉइन में से ही एक्चुअली जनरेट हुई है, वो है बीसीएच, बिटकॉइन कैश। जो बिटकॉइन कैश है वो लगभग लगभग मेरे हिसाब से भी समय पे 600 $650 के डॉलर्स के आसपास का प्राइस होना चाहिए अभी समय पे। और बीसीएच का जो ऑल टाइम हाई है वैसे तो वो $4000 के आसपास का है अभी समय पे, जो ट्रेड कर रहा है वो ट्रेड कर रहा है। अगर हम बीसीएच यूएसडी का पेयर खोलेंगे, बीसीएच यूएसडी जो कि कॉइन बेस का चार्ट हो, तो वहां पर हमको जो है उसका ऑल टाइम हाई अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और उसके बाद ये एक्चुअली कॉइन दो बारी स्प्लिट हो चुका है, जिसमें कि पहली बारी जब स्प्लिट हुआ था तो बीसीएच एबीसी और बीसीएच एसबी में स्प्लिट हो गया था ये कॉइन। और दूसरी बारी जब ये स्प्लिट हुआ था बीसीएच एबीसी जो है वो बीसीएच ही कहलाया बाद में। तो बीसीएच जब बाद में जब दोबारा से स्प्लिट हुआ, एक्चुअली स्प्लिट नहीं हुआ, उसकी कम्युनिटी फर्दर डिवाइड हो गई थी, तो बीसीएच ए भी इसी में से ही निकला था। तो मैं बेसिकली मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि बीसीएच इज अ कॉइन जो कि काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है आने वाले वक्त के अंदर, अगर मार्केट ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो। अगर बिटकॉइन भागता है और बिटकॉइन भागने के बाद एक बड़े प्राइस पे, ऊंचे प्राइस पे जाके, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले समय के अंदर कि बिटकॉइन के प्राइसेस काफी ऊपर जा सकते हैं, तो उसके बाद बीसीएच जो कि बिटकॉइन कैश बिटकॉइन में से ही निकला है, तो ये एक अच्छा कॉइन हो सकता है मेरे पास। ठीक है, तो आपने एक ईओएस दिया है और एक बीसीएच दिया है। आप ये कह रहे हैं दोनों वैल्यू पिक हैं, बहुत ही अंडर वैल्यूड हैं और आज की तारीख में लेकर के अगर इन्वेस्टमेंट के लिए इसको रखा जाए, मुझे इसमें ईओएस में तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है। जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से यहाँ पर ईओएस के अंदर बिल्कुल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। इसको $4 से लेकर $5 के बीच में हमको यहाँ पर जो है वो बाय कर होल्ड करना चाहिए। और अगर हम अगले 1-1.5 महीने 2 महीने के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको एक अच्छा खासा जो है रिटर्न भी देता है ये कॉइन, ईओएस कॉइन। और मेरे हिसाब से ये एक ऐसा कॉइन है जिसको मैं अंडर वैल्यूड कैटेगरी के अंदर वन ऑफ माई फेवरेट कॉइन की लिस्ट में रखता हूँ। क्योंकि अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं जो कि ये बीच में $14 तक भी गया है, 14.70 के आसपास तक गया। हाँ, तो ये गया है 12 तारीख को, 12 मई जी को, बिल्कुल, मतलब 1 महीने के अंदर में। तो अगर 1 महीने के अंदर जी में बिल्कुल, ये है तो ये वापसी में फिर से 12, 10, 12, 15 का मतलब 2 से 3 गुना का तो मुनाफा ये अगले इसी तरीके के टाइम पीरियड में दे सकता है। मतलब 3 से 6 महीने, अगर 2 से 3 महीने भी मान लें। ट्रेडिंग का भी जी कैंडिडेट है और लॉन्ग टर्म का तो कैंडिडेट, इन्वेस्टमेंट का तो है ही। लेकिन क्या इसके अलावा जी कोई और बिल्कुल। आप ट्रेडिंग का कैंडिडेट देंगे? मेरे हिसाब से अगर ट्रेडिंग करनी हो तो ट्रेडिंग करने के लिए हमें एक ऐसा कॉइन सेलेक्ट करना चाहिए जो कि जिसमें वॉल्यूम काफी अच्छा होता है, राइट, वॉल्यूम काफी अच्छा है। तो ईओएस एक ऐसा कॉइन है जिसके अंदर वॉल्यूम अच्छा है। लेकिन अगर हम उसके अलावा अगर हम बात करें, हम आवे में ट्रेड कर सकते हैं, हम लोग इथेरियम में ट्रेड कर सकते हैं। आवे एंड इथेरियम इज गुड। आवे इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर डीफाई। अगर अभी डीफाई की रैली अगर आती है तो आवे सबसे पहले भाग सकता है मेरे हिसाब से। तो आवे इज माय फर्स्ट चॉइस फॉर एक्चुअली, रारी एंड आवे दोनों जो है मेरे फर्स्ट चॉइस होंगे, जहां पर कि हम लोग पैसा बना सकते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर भी। ठीक है, रारी और आवे आप कह रहे हैं दोनों शॉर्ट टर्म के भी कैंडिडेट्स हैं और लॉन्ग टर्म के भी, और ईयूएस भी है। लेकिन ईयूएस में क्योंकि आप कह रहे हैं कि शायद वॉल्यूम कम होता है, इसलिए थोड़ी दिक्कत वॉल्यूम अच्छा होता है ईओएस के अंदर। अच्छा, वॉल्यूम अच्छा है इस समय पे ईओएस के अंदर, लेकिन ईओएस जो है बहुत लंबे समय से वो एक अंडर वैल्यूड कॉइन की कैटेगरी में है, जिसको हम इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से रख सकते हैं। बीसीएस को भी अंडर वैल्यूड कैटेगरी में हम इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्टिव से रख सकते हैं।
लेकिन अगर हम ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टिव से देखें जिस पर की सीजन एक्चुअली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम डीफाई सीजन और एनएफटी सीजन साथ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उस चीजों को देखते हुए मैं जो है आवे और साथ में मैं यहाँ पे मैंने बताया रारी, ये दो पॉइंट्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिसका की सीजन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आवे सर कोड क्या होता है, आवे कैसे चेक करते हैं? इट इज AAVE। अच्छा, AAVE। यस। आवे यूएसडीटी पे हम चेक कर सकते हैं, इस समय पे 315 के आसपास चल रहा है। कल से लेकर अभी तक छोटी एक कुछ हाल भी हमको देखने को मिली है इसके अंदर, और मेरे हिसाब से काफी अच्छे परफॉर्म कर सकता है। इसी के साथ साथ अगर हम कुछ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर अगर हम नजर रखेंगे, जहां पर कि हम बात करें बेकरी स्वैप के ऊपर अगर हम नजर रख रहे हैं, जो कि बेक कॉइन है बेकरी स्वैप का, तो वो मेरे हिसाब से काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, वहां पर स्वैप की फैसिलिटी अवेलेबल है, वहां पर आप अपना कॉइन ले जाकर सेव कर सकते हैं, एक तरीके से यील्ड फार्मिंग के लिए रख सकते हैं वहां पर। उसके अलावा और भी बहुत सारे कॉइन्स है जो कि आप वहां पर जाकर यील्ड फार्मिंग के लिए रख सकते हैं, या फिर वहां पर आप मतलब एक तरीके से यील्ड फार्मिंग इस काइंड ऑफ एन इंटरेस्ट भी कह सकते हैं आप उसको, या फिर उसको आप एक्चुअली यील्ड फार्मिंग ही बोलेंगे, लेकिन इट वर्क्स लाइक एन इंटरेस्ट, जहां पर आपको किसी चीज के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट के तरीके से मिलता है। इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको हम एग्जैक्टली इंटरेस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन हम उसको यील्ड फार्मिंग कह सकते हैं, जहां पर कि हमको जो यील्ड है वो फार्म होते हुए हमको मिलती है। मतलब बेसिकली ग्रोथ मिलती है उसके अंदर में, और उसकी वजह से आपको मुनाफा होता है। ठीक है, उस पर डिटेल में बात करेंगे जतिन जी अगली बार जब आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल आज आपने हमको अच्छी कॉल दी है, अच्छे राय दी है कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट के लिए भी कुछ कॉइन्स हैं जिसमें कि लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, और ट्रेडिंग के लिए भी शॉर्ट टर्म के लिए। अच्छा, ट्रेडिंग इसमें फिर एक बार फिर आपके हिसाब से नजरिया क्या होगा अगर हम कहें कि आवे या रारी में, तो आपके हिसाब से शॉर्ट टर्म या ट्रेडिंग किसको कहते हैं, या उसका नजरिया कितना होता है, टाइमलाइन? जी, मेरे हिसाब से देखिए कि हमको सबसे पहले जो है, जब हम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से जाते हैं तो हमको उसके ऊपर फिबोनाची लेवल्स को जो है वो यूज करना चाहिए। हमको सबसे पहले ये चीज देखनी चाहिए कि जो ऊपर टॉप क्या था, मेरे को एग्जैक्टली अभी आवे का टॉप याद नहीं है, और अगर हम उसका टॉप और बॉटम जो है वो दोनों चीजें अगर हम देख लें, उसके बीच में जितने भी पॉइंट्स हो, मान लीजिए कि वो टोटल 100 पॉइंट नीचे गिरा, अगर वो 100 पॉइंट नीचे गिरता है तो उसके बाद हमको जो है वो 50% ग्रोथ, मतलब कि 50 पॉइंट्स ऊपर या फिर 61 पॉइंट ऊपर जो है वो लगभग अपना प्रॉफिट जो है वो बुक करने के लिए रखना चाहिए। और एक बार जब रिवर्सल के साइंस दिखते हैं, तो मेरे हिसाब से भी यहाँ से रिवर्सल के जो साइन है वो धीरे धीरे दिख रहे हैं कॉइन के अंदर, तो जितनी भी टोटल जो गिरावट हुई है उसके बाद हमको 50% ग्रोथ या फिर हमको 61% की ग्रोथ जो है वो यहाँ पर हमको मार्क करके चलनी चाहिए, और वहां पर अपने प्रॉफिट्स को बुक करना चाहिए। ठीक, मतलब अगर मैं मोटी बात करूं तो 1 महीने से लेकर के 2 और 3 और मैक्सिमम 4 महीने तक का नजरिया? जी, मेरे हिसाब से बिल्कुल, मेरे हिसाब से अगले 2 महीने का नजरिया होना अगले चाहिए। 2 महीने का नजरिया, हाँ, क्योंकि चार्ट में जिस तरीके से किसी भी चार्ट में अब जिन जिन जो जो आपने बताया है आवे या रारी, उन सब में और जो लेवल्स आप बता रहे हैं फिबोनाची लगाने के बाद में, तो वो करीब करीब 1 से 2 महीने या उसके अंदर में ही आएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा और सेफ साइड लेकर के चलें, या थोड़ा उसको एड ऑन दे करके एक टाइम लाइन, तो 3 से 4 महीने या 5 महीने तक में आराम से ये सारे लेवल्स मिल जाएंगे, अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया जतिन जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए, और फिर आएंगे आपके पास में और आगे जानकारी लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू जतिन।